कोरोना की सेकेंड वेव पीक पे है और इस सेकेंड वेव के पीक के ऊपर हम आपको एड्रेस कर रहे हैं। कोरोना की सेकेंड वेव ने काफ़ी नुकसान किया है। अगर डेथ्स की बात करें तो रेगुलरली डेली बेस के ऊपर जो है जितने लोग मर रहे हैं उनका आंकड़ा तकरीबन उतना ही है या उससे थोड़ा सा एक दो बढ़ जाता है डेली, जो चिंता का विषय है। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश के बावजूद भी जो डेथ्स हो रही हैं, जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड बंदे जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ऑक्सीजन जनरेशन की बात करें तो उसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अनथक प्रयासों से, उसमें हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे दोनों एमपीज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रयास रहे काफ़ी, और उससे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में भेजे थे, उसमें 17 में से 15 प्लांट्स जो हैं वो जम्मू में लाए गए और वो 15 प्लांट्स 24 मई को ऑर्डर हुआ। वो 15 प्लांट्स जो हैं वो जम्मू डिवीजन में जगहें चिन्हित की गई जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगेंगे। उन 15 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स में से 12 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स सीएचसी में लगेंगे और 2 ऑक्सीजन प्लांट्स ट्रॉमा हॉस्पिटल्स में लगेंगे और एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बटोत में लगेंगे। ये जितने एरियाज हैं जहाँ पे ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स 15 लगेंगे, ये सब फार फ्लंग एरियाज हैं, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोरोना की दस्तक रूरल एरिया में भी ज़्यादा होती है तो रूरल एरिया से इन्फेक्टेड लोग अगर सभी जम्मू में जीएमसी में आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि हर किसी को ले सके। तो हमको रूरल एरिया के बीच में ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ता था कि जिससे रूरल की अगर इन्फेक्शन होती है, ये वायरस इफेक्ट करता है, तो वहीं पे उनकी ट्रीटमेंट हो। और इसी तरह जो ऑक्सीजन प्लांट्स जो जम्मू में पहले सेंक्शनड थे, वो भी आने वाले हफ्ता 10 दिन में सारे के सारे ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगे। तो जो ऑक्सीजन की डिफिकल्टी थी, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की भी रही। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो क्रिएट किए। डिले इसमें ज़रूर हुई, कुछ चीज़ें जो है वो पहले हो जाती तो शायद उतना नुकसान नहीं होता जितना कि नुकसान हमारे को सहन करना पड़ा। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की डेथ हुई हो, एक बत्रा हॉस्पिटल में जो है उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, वो ज़रूर बात है, उस इंक्वायरी को सामने आना चाहिए। लेकिन उसके अलावा कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से डेथ हुई हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई इरेटिक ज़रूर थी, तो उस इरेटिक सप्लाई जो है उसको कवर अब इससे किया जाएगा। दूसरी बात यह कि दवाइयों की अवेलेबिलिटी एक दूसरा चिंता का विषय था और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है उसको एड्रेस कर लिया गया है। दवाइयाँ जो हैं अब अवेलेबल हैं इसका इलाज करने के लिए। कोरोना अपनी शक्ल बदल रहा है और जैसे जैसे कोरोना अपनी शक्ल बदल रहा है उसके उपचार की विधि भी बदल रही है। जो तरीके हमने कोरोना काल के शुरू में शुरू किए इसके इलाज के लिए, आज वो काम नहीं कर रहे। जब कोरोना शुरू हुआ तो पहले प्लाज्मा थेरेपी की बात हुई, प्लाज्मा थेरेपी, उससे पहले अगर हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो मेडिसिन दी गई, प्लाज्मा थेरेपी हुई। आज कोई हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं लेता है, आज कोई प्लाज्मा थेरेपी नहीं करता है। अब कोरोना के उपचार के लिए अभी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन पेशेंट्स का जो है वो ज़्यादा हो जाता है लंग्स इन्वॉल्व, उसके लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब नई जो रिसर्च आ रही है उसके हिसाब से स्टीरॉइड का इस्तेमाल जो है वो एक अपनी अलग प्रॉब्लम लेके आ रहा है। उसको ब्लैक फंगस हो रहा है, वाइट फंगस हो रहा है, येलो फंगस हो रहा है, तो पद्धति चेंज हो रही है, इलाज की पद्धति भी चेंज हो रही है, कोरोना भी अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि कोरोना को अगर हराना है तो आपको कोरोना से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। आप प्रोटोकॉल्स को खाली फॉलो करके कोरोना को नहीं हरा सकते हो, आपको अपने एरिया स्पेसिफिक के लिए कोरोना से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। हमारे को तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि कोरोना आने वाले वक्त में कोरोना की दस्तक जो है वो कहाँ पे हो सकती है और कोरोना किस पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाला है। ये अटकलें हैं कि 3rd वेव भी आएगी जो कि बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी से तैयारी करनी चाहिए कि अगर कोरोना की 3rd वेव आती है और वो 3rd वेव
लेस देन 18 ईयर्स वालों को इन्फेक्ट करती है और वहां पर नुकसान होता है। तो हम ये चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली काम करके ये मौत के तांडव को फौरन रोके और आने वाली कोई भी थर्ड वेव होगी या फोर्थ वेव होगी या ये सेकंड वेव भी जो चल रही है, इसको हमको हराना ही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी कोरोना काल में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, जनता के साथ हम खड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बाहें भी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े आलोचक भी भारतीय जनता पार्टी।